ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सभी को। आइए हम आगे श्री रामायण शास्त्र का पाठ शुरू करते हैं और आज हम इसको 46वें दोहे से शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। हदि विचारत जात हर के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु दे जान सब कोय। सियावर राम जी की जय। शिव जी हदि में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट सोठा है। शंकर उरत छोबु सती, ना जाने मर सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी की हदि में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सीता जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनज कर चाचा, प्रभु विधि बचन के ने वह साचा। जो नहीं जाऊ रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी ने वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई तस सीसा। लह नीच मारी चही संगा, वह तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। कर चल मूड हरि बै देहि, प्रभु प्रबाउद सबद तन तेहि। मृगबधि बंधु सहे हरि आए, आश्रम देखी नए चल जाए। मूर्ख ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी ने वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। भरे बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कभु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट भरे दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। अति विचित्र रघुपति, चरित जान पसु जान। जे मति मंद विमोह बस, अधे दरे कुछ आन। सियावर राम जी की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत है राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भई लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जान न किन्ह नारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी के नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन, अस्कई चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो। सियावर राम जी की जय। इसी प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीसा, सुनर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। तिन्हें नृप सुत के प्रणामा, कहे सच्चिदानंद परधामा।
भय मगन च बितासु बिलोके, अजो प्रीतिय रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रसन्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। यहाँ से अगला दोहा परम होता है। ब्रह्मा जो व्यापक बिरजयज, अकलन आदे, सो के दे धरे होई नर, जाहि न जानत वेद, सियावर राम जी की जय। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? सियापति राम जी की जय। विष्णु जो सुरत नर तुन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपारी, खोजे सो कि अज्ञेय नारी, ज्ञान दाम श्रीपति यशस नारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, असंशय मन बह अपारा, होई न हत्य प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जद भी प्रकट ना कहें भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुने सती नव नारी सुभाऊ, संशय असना धरे उरकाऊ। जब भी भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुबंज ऋषि है गाई, भक्ति जासु मैं मन है सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोवत जाई सदा पुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त श्री जी ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। सियावर राम जी की जय। यहाँ से छंद शुरू होता है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने ते निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्मा, भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर अपने भगत हित, निजन तंत्र नित रघु कुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट सोता है। लागन रूप दे सुजद ते, कहो शिव बारू बेहो, बोले बेसे महेश हरि माया, बलु जाने जी। जबकि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु, सब लगी बैठे आयो बैठ चाही, जब लगी तुम्हें एक मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, जो तुम जानकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इस बड़ छां में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करियो जो जितनु विवेक विचारी, चली सती से आसी पाए, करे विचारु करो काम भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं। इन्हीं शंभु असमन अनुमाना, गज सुता कहो नहीं कल्याणा, मोर कह न संशय चाही, विधि विपरीत बलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है।
हो ही सोई सो राम सच राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख दामा। सियावर रामजी की जय। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करने और कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जहाँ गई तहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सियापति राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो का 3 दोहों के साथ समापन होता है। और इस वीडियो को समापन से पहले जो हमारा अगला दोहा है उसकी मुख्य पंक्तियां मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। सियावर राम जी की जय। पुनि पुनि हते विचारु, कर धरि सीता कर रूप, आगे होई चले पंथ तहे, जेहि आवत नर भूप। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए प्रभु राम जी की जय।